फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग बोलने का हमारा दिल नहीं कर रहा है। आज हम सब के लिए, पर्टिकुलर तो मेरे लिए और जो देश का आवाज़ बुलंद कर रहा है, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उसके लिए आज बैड मॉर्निंग है। और कल भी हम लोग का बैड नाइट था, गुड नाइट नहीं था। हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जो जस्टिस के लिए, वो कल हाई कोर्ट से नहीं आया। तो जो इलीगल तो अरेस्ट था उनके, इसके बारे में हम लोग को न्याय नहीं मिला। चलिए, उनको सुबह सुबह एक न्यूज आया तो इसीलिए मैं बैड मॉर्निंग बोलता हूँ। सुबह सुबह मैंने फेसबुक को देखा, रिपब्लिक टीवी का चैनल में, मैं चकित रह गया दोस्तों। कल आज सुबह 6 बजे हमारा जो पैट्रियट, देश का जो पैट्रियट जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, उनको जो क्वारंटाइन सेंटर में थे अलीबाग में, उनके सुबह सुबह 6 बजे आज तालुजा जेल ले जा रहा है। कैसे ले जा रहा है? ये कि वैन में बैठा के उसका पूरा जो वैन को आप देखे होंगे जो वीडियो में, पूरा काला पर्दा से पूरा घिरा दिया गया है, जो कि अर्नब का किसको नहीं देखा और उसका अर्नब बाहर से नहीं आया। तो भी अर्नब ने बोला कि मेरे को टर्चर किया जा रहा है, मेरे को जान पर खतरा है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो इसके संदर्भ में मैं और दो बात बोलता हूं। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सांठ-गांठ पूरा प्लान चल रहा है, उसको रिपब्लिक टीवी को बंद करने के लिए और अर्नब को जेल में रखने के लिए बहुत दिन के लिए, इसका टीवी और नहीं चला पाए, तो ये टीवी बंद हो जाए। उनका जो सांठ-गांठ है माफिया के साथ, उनका दबदबा चल सके। जब से ये सुशांत सिंह राजपूत और पालघर मर्डर केस में अर्नब गोस्वामी ने अपना आवाज़ देश के सामने रखा, उनका जो पर्दाफाश किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसी टाइम से उसके पीछे लगा है। एक 40 पुलिस टीम का टीम बनाया गया है उसको परेशान करने के, एक करके। आपको याद होगा जब अर्नब को पहले आक्रमण किया था, जब एंटोनियो माइना बोला गया था, उसको 200 एफआईआर किया गया था ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें जो रात 12 बजे आक्रमण किया था वो कांग्रेस के कर्मी थे दोस्तों, उनको बेल मिल गया। हमारा जो नेवी ऑफिसर मदन शर्मा जी, वो एक कार्टून व्हाट्सएप में भेजे थे, तो उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको मारपीट कर पीटे, गुंडाइजिम करके उसको मारपीट किए उसके साथ रास्ते में। ये जो बच्चली को हुआ तो उनको भी बेल मिल गया दोस्तों। शिवसेना को जो गुंडाइजिम, कांग्रेस को गुंडाइजिम, शिवसेना का गुंडाइजिम को वो बेल मिल गया, लेकिन एक पैट्रियट जर्नलिस्ट के लिए नहीं है। और एक बात बोलता हूँ, जो याकूब मेनन टेररिस्ट है, रात 12 बजे ये लोग लिबरल जाके उनको ऊपर बोलते हैं कि उसको केस सुनाई किया जाए। रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, 12-1 बजे, लेकिन हमारा पैट्रियट जर्नलिस्ट नहीं है। सलमान खान जो के रोल भर करा देता है, एक रास्ते के ऊपर जो सोता है उनको ऊपर दारू पी के गाड़ी चला दे के मार देता है, उनके ऊपर क्या सलूक होता है? उनको पुलिस वाले उनको बॉडीगार्ड बन के लेके आते हैं। देखिए रास्ते में उसके साथ पुलिस गार्ड बॉडीगार्ड बनते हैं, लेकिन अर्नब के साथ घीस के लेते हैं, उसका इंजोर करके लेते हैं, उसका स्पाइनल कॉर्ड पाठक हुआ है। अर्नब जी ने बोला कि उनको एक कुछ लिक्विड पिला जा रहा है। जो मैंने एक खबर में जो डॉक्टर मनीष कुमार थे उनको देख रहा था, वही बोल रहे थे। इनके सांठ-गांठ पूरा चल रहा है दोस्तों इनको। और दो, नवाब मलिक, जो उनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, नवाब मलिक ने बोला था कि हम लोग अर्नब को इतना परेशान करेंगे, अर्नब सुसाइड करने को मजबूर हो जाएगा, एक बाय एक आएगा। उसका एक राघवेंद्र शुक्ला कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने वही बोला था कि हम लोग का प्लान चल रहा है जिसमें शरद पवार सांठ-गांठ है। तो खुद कर स्टिंग ऑपरेशन आया था वीडियो, इसको केंद्र में संज्ञान में नहीं लिया। कल जब सीजीएम ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला कि ये जो केस है अनवय नायक सुसाइड मर्डर केस में, दोस्तों, अर्नब नायक जो सीडीपीएल का जो आर्किटेक्ट था, उनका माँ के साथ सुसाइड किया। उनको मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। उन केस में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला कि ये जो पुराना 2 साल का पुराना केस है, 2018 में पुराना केस का, वो क्लोज हो चुका है। अगर क्लोज बाद में कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन कोर्ट जब परमिशन नहीं, ये केस इलीगल है। तो इलीगल जब है दोस्तों, तो वो तो पूरा स्क्वाश होना चाहिए, तो कोई डिसमिस होना चाहिए था केस। तो फिर ये जो जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेजा गया 14 दिन के लिए? जब जुडिशियल इसके बाद
हम लोग सोच रहे थे कि उसके बाद हाईकोर्ट में होगा, हाईकोर्ट में उस दिन भी सुनाई हाथ में रह गया, तो फिर काल भी हम लोग को जस्टिस नहीं मिला। फिर आज देखिए क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या अत्याचार अन्याय हो रहा है। ये अन्याय अत्याचार हो रहा है और सेंटर में जो पावर में बैठे हैं, जो उनका कर्तव्य बनता है एक जुडिशियल होने के, सॉरी, एक लेजिस्लेटिव होने के नाते उनका जो चाबुक रहता है स्टेट गवर्नमेंट, वो क्यों नहीं मारते हैं। तो जब आप तो कोalition गवर्नमेंट नहीं है, आपका क्या कंपल्सन है? आपको हम लोग फुल मेजोरिटी दे के लाए हैं। मोदी जी आपको फुल मेजोरिटी 303, राज्यसभा में भी देखिए कितना 92 हो गया आपका स्ट्रेंथ। तो बाद बाकी आपको इंडिया मिला के 10 में 112 कितना हो गया, और 10-12 सीटें आपको फुल मेजोरिटी से कम है, तो वो मिल जाएगा। तो आपका इतना कंपल्सन क्यों हो? आप चुप क्यों बैठे हो? कितना दिन? आपका पास पूरा एविडेंस है, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जिया उड़ा जाए, आपका पूरा एविडेंस एक एक बोलता हूँ। पहले आपका पालघर देखिए, इसके बाद सुशांत सिंह मर्डर केस को आप सुसाइड करा देते, दिशा सालियान को मर्डर केस कर दे, अर्नब को ऊपर अटैक होता है तो उसमें चुप है, कंगना का रेसिडेंस तोड़ा जाता है, बुलडोजर किया जाता है विदाउट इलीगल, वो भी एसी में हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। तो वो भी आप देख रहे हो, म्यूटू सेंटर म्यूटू स्पेक्टाटर देख रहे हो, कुछ एक्शन नहीं, खाली कंडेम। ये कंडेम से कुछ नहीं चलेगा। इसके बाद क्या हुआ, उसका टीआरपी का में फॉल्स केस में फंसाया जा रहा है, इसको भी आप देख रहे हो। दूसरा टीवी का नाम आ रहा है, अर्नब को फंसाया जा रहा है, उसको भी आप देख रहे हो। फिर हावड़ा केस में फंसाया जा रहा है, उसको भी आप देख रहे हो। तो सब, फिर हंसा केस में फंसाया जा रहा है, उसको भी आप देख रहे हो। फिर जो 32 लाख केस आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सब प्लान किए थे उसको फंसाने, लेकिन अर्नब एक एक मिसाइल छोड़ा ना, उनका सब एयरक्राफ्ट ध्वस्त हो गया। तो झूठ का जो एयरक्राफ्ट था वो सच की मिसाइल के आगे सब ध्वस्त कर दिया। लेकिन बाद बाकी रहा था ये पुराना जो है खेला खेलने के लिए, उसको पुराने केस को उठा के आप परेशान कर ले, परेशान सत्य को आप कुछ टाइम के लिए परेशान किए हो। लेकिन याद रखना, ये सत्य पराजित नहीं होगा, ये सत्य आपको ध्वस्त करेगा। और सेंटर जो आप सब मैंने देखा पहले दिन में जो अर्नब का हुआ था, सब आपने अपने स्टेटमेंट दे, कोई ट्विटर में, कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, होम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं, आईबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी वो बोल रहे हैं सब। लेकिन एक्शन कब? राज्यपाल की तरफ से हम जो डिमांड करते हैं, जो धज्जिया उड़ा जाए लॉ एंड ऑर्डर का महाराष्ट्र में, उसके ऊपर एक्शन कब लेंगे? ये गवर्नमेंट को आप डिसमिस कौन करेगा? आप सेंटर करोगे, आपके पास पावर है, आप आर्टिकल 356 लगाओगे तो गवर्नर के रिपोर्ट के ऊपर गवर्नर रिपोर्ट देगा, इस सेंटर में स्टेट में आप लॉ एंड ऑर्डर के धज्जिया उड़ा दे, इसी बेस में होम मिनिस्टर को ये करके आप इसको लगा सकते हो। तो अभी तक क्यों नहीं लगाए? अभी तक ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसमें, तो आप चुपचाप क्यों बैठे हो सेंटर में? हम बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन ये मतलब नहीं है हम अन्याय को, अत्याचार को बर्दाश्त करेंगे। सब हो रहा है, देश पूरा देखिए, जो अभी जो माहौल है, कोई टीवी नहीं दिखा रहा है, रिपब्लिक टीवी देखिए दोस्तों, तो पूरा अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरा अर्नबमय हो गया देश, अर्नबमय। कोई बोलता है आई एम विथ अर्नब, आई एम विथ रिपब्लिक, आई सपोर्ट अर्नब, कोई छाती में उसका फोटो लेके चिपका रहा है, देख रहे हैं। ये सेंटर नहीं देखे कितना सपोर्ट है उनको, अर्नब को ऐसा सपोर्ट में जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये तो जो इंदिरा गांधी ने 75 में, जो 1975 में इमरजेंसी किया था, उसके खराब पोजीशन है। और हम लोग जनरल डायर का नाम सुने थे, लेकिन हम देखे नहीं थे ब्रिटिश राज, हम देखने, आज महाराष्ट्र हम ब्रिटिश राज देख रहे हैं, इससे और खराब स्थिति है। हम बेलूचिस्तान भी वीडियो में देख रहे हैं, बेलूचिस्तान और सीरिया। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, ये जो मुंबई को और महाराष्ट्र को, ये बेलूचिस्तान और सीरिया से और खतरनाक बना दिया दोस्तों, पूरा सांठगांठ। ये मिनिस्टर बोलता है कि पुलिस बोलता है हम अर्नब को दिवाली नहीं मनाने देंगे, किस लिए? क्योंकि ये आवाज बुलंद करता है, एक पैट्रियट है। आप सलमान खान के चढ़ के मरा देगा आदमी रास्ते के ऊपर, उस पर आप जो लेते हो, उसका बॉडीगार्ड बन के आते हो, तो उसको जब अरेस्ट किया जाता है, उसको सलमान खान आगे चलता है और आप लोग जो पुलिस वाले बॉडीगार्ड पीछे बॉडीगार्ड बन के जाते हो,
ऐसा हुआ था। फिर जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था उसको संजय दत्त के जैसे संजय दत्त भी के जैसे बॉडीगार्ड आपके बन रहे थे। एक जो टेररिस्ट लाइक एक्टिविटीज है उनके ऊपर आप बॉडीगार्ड बनोगे, और एक पैट्रियट जो देश का पैट्रियट है उसको आप ऐसे बिहेव करोगे तो ध्यान में लेके टर्चर करोगे, उसके जान के खतरा है, ये पता नहीं ये लोग क्या करता। और एक दोस्त बात बोलता हूँ, देखिए दोस्तों, ये एक संवेदनशील मामला है। तो ये आप रायगढ़ में जो केस फाइल हुआ, रायगढ़ जो केस फाइल हुआ, तो उसमें जो एनकाउंटर पे स्पेशलिस्ट सचिन बाजे उनका रोल क्या है? तो रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस दो जो पुलिस है उनका जुरिस्डिक्शन दूसरा है। तो जब जुरिस्डिक्शन दूसरा है तो ये सचिन बाजे जो मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो फिर अर्नब के घर में क्यों आए? क्या हक बनता है उनका आने के लिए? पहले तो केस इलीगल, पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप बोले केस इलीगल, फिर ये परेशान क्यों? सुप्रीम कोर्ट में आप तो देख रहे हो, आप तो फटकार लगाए हैं, हम धन्यवाद आप लोग करते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कुछ मीडिया तो डबल स्टैंडर्ड बनाए। जैसे रजत शर्मा जी उस दिन एक कंडेम कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिया कंडेम करके, लेकिन इससे अंदर से कंडेम नहीं था दोस्तों। जैसे हम लोग जो आवाज बुलंद कर रहे हैं उनका टीआरपी गिर रहा है, तो उसको हमको दिखाने के लिए ये अर्नब को ऐसे कर, लेकिन आपको कुछ चलाए। जब सुप्रीम कोर्ट में जब फटकार लगा है, कोई चैनल नहीं दिखा है, क्यों? ये अर्नब का सपोर्ट में था। जब अर्नब का एग्नेस्ट में आया तो झूठा के सब इसको पूरा स्प्रेड कर दो, प्रिंट मीडिया लेके और ये लेके, हम सब देख रहे हैं आप लोग। तो अर्नब का जो सुशांत मर्डर, ये पूरा देश अभी देख रहा है क्या अन्याय हो रहा है। पूरा देश और विदेश से ये हो रहा है जो माहौल चल रहा है। कल एक देखा रास्ते में 80 साल का जो ओल्ड वोमैन थी, वो पूरा चिल्ला के बोल रहे थे, रो रहे थे। डिबेट में देखा रूबिया खान जी, जो जिया खान का माता जी है, वो भी रो पड़े। तो इसको देख के मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया, मैं भी रोया पड़ा। और जो ममता काले सब रो पड़े। लेकिन स्पोक्स पर्सन बन के नाते सेंटरशिप आपको स्टेटमेंट देते हो, स्टेटमेंट तो हम भी देते हैं ना, हम भी ट्वीट करते हैं, तो एक्शन कौन लेगा? हम इतना पावर आपको दिए हैं जनता ने, क्या आप यही जानते, यही जनता आपका पावर से फिर हटा दे? आप अगर काम नहीं करेंगे, आप काबिलियत का तारीफ है, जो किए हो बीजेपी जो किए हो, आप काबिलियत का तारीफ है। लेकिन हम चाहते इस केस में आप एक्शन लीजिए। महाराष्ट्र में धज्जियां उड़ाए लड़का, आप इसमें एग्नेस्ट में काम कीजिए। हम क्या चाहते हैं आपके ऊपर? जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हम इसके एग्नेस्ट में आपको बोलते हैं। आप सुने होंगे जनरल जेडी बख्शी, कर्नल आरपीएन सिंह और सारे जो हमारे बड़ा हस्ती है, इनका आवाज बुलंद हो रहा है कि आप एक्शन लीजिए। आप उसके अर्नब सपोर्ट में वो लोग बाहर निकल आए हैं रास्ते में। सारा देखिए, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, मिजोरम, मणिपुर, फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, मेलबोर्न, एडिलेड, सिडनी, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, सब में आवाज बुलंद हो रहा है। आप क्यों नहीं देख रहे हो? अब सब में बुलंद हो जाए, क्यों आप राष्ट्रपति शासन लगाए, आप चुप क्यों बैठे हो? तो और एक सवाल है दोस्तों, तो अब जो राम कदम जी जो गए थे भगत सिंह कोश्यारी के पास, तो लेके उनका सामने बीजेपी की पूरा टीम क्यों नहीं गया था? तो जो देवेंद्र फडणवीस साहब कहाँ है? आप कल ट्वीट करते, आपको ट्वीट कर दे तो कि कंडेम करते। ये आपका जो 2 घंटा का चला था, उनका 60 घंटा चला था, तो हम लोग डाउट हो रहा है। तो उनका जो संजय राउत के साथ अब क्या था, आप आके बोलिए। वो 2 घंटा के देश जानना चाहता है, वो क्या था? और संजय राउत ने बोला कि ये हम लोग उनको इंटरव्यू लेते और सामने अभी तक सामने में क्यों नहीं आया वो? तो आप तो गवर्नर के पास आप क्यों नहीं सब आते हो? हम अभी यही चाहते हैं, सारा देश यही चाहता है, सेंटर को आप आके
कम से कम एक्शन लीजिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बर्खास्त कीजिए, यही हम चाहते हैं। और आप जो सोच रहे हो ना, दलाल लोग सब बॉलीवुड माफिया सब बैठे हो, सब पैसा दे के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को साठ, उसके साथ बॉलीवुड माफिया का साठगांठ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, शरद पवार के साथ, और बॉलीवुड जो दाऊद इब्राहिम गैंग, वो सब मिली भगत है। उसको पर्दाफाश करने जा रहा है, उसको आवाज़ को रोक रहे हो, लेकिन ये नहीं होगा। ये आप आपका जो कौरव सेना ना, तो कुछ टाइम के लिए आप पांडव सेना को परेशान कर सकते हो, लेकिन अंत क्या होगा? पांडव का जीत होगा, पांडव का ही जीत होगा दिवाली से पहले। सत्य को आप कुछ टाइम के लिए परेशान कर सकते हो, लेकिन हम पराजित नहीं हो सकते। और जो अर्नब ने जो मीडिया बनाया रिपब्लिक, ये अर्नब जो उसके सामने जो उनका जो टीम है, वो सारे के सारे अर्नब गोस्वामी है। नाम लेके बोलता हूँ, विवेक के सैंडिल्य, निरंजन नारायण स्वामी, अभिषेक कपूर, श्रवण सेन, अभिषेक कपूर, प्रदीप भंडारी, अंकित त्यागी, सुचरिता, सागरिका मित्र, सुचरिता शिवानी जी, श्वेता त्रिपाठी, मधुरिमा, ज्योत्सना बेदी जी, कविता जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, निधि वासदानी जी और साजिया आशीष जी, आप सब एक एक अर्नब गोस्वामी हो। आपको जो हिम्मत में देखा ना, तो ताजुब रह गया। आप इतना जो सेनापति अभी जेल में है, तो आपका जो हौसला जो बुलंद है, हम पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपका जो हौसला बुलंद कीजिए, हम लोग आप साथ है। हम सैल्यूट करते हैं रिपब्लिक टीवी और आपका पूरा टीम जो नाम सब लिया है, और जिसका नाम मैं नहीं ले पाया दोस्तों, सॉरी। तो इसके लिए फिर दोबारा दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। मैं अभी गुस्से में हूँ। हमारा जो देश का जो ब्लड, माई ब्लड इज बर्निंग इनसाइड, माई ब्लड, नॉट होल इंडिया's patriotic blood is burning right now. Again, I am requesting center to take action against that injustice in Maharashtra and put president rules, put Article 3 and dismiss that Uddhat government. जय हिंद दोस्तों।